तो दोस्तों एक घटना घटती है कि देवकीनंद जी महाराज एक प्रवचन करने जाते हैं। वहां एक लड़का खड़ा होता है और देवकीनंद जी महाराज ठाकुर से पूछते हैं कि महाराज जी, आखिर जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं भगवान ने किया। ये बात सही है कि हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हो तो हम कहते हैं भगवान की कृपा से हुआ, और जब हम बुरा करते हैं तो लोग कहते हैं तुमने किया। ये भी बात सही है। यानी कि अगर हम किसी को 100 रुपये दे, या मेरे घर में एक बच्चा हुआ तो हम कहते हैं भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन वही बच्चा चोरी करके आए तो फिर उस बच्चे को मारते, तब नहीं कहते कि भगवान की कृपा से हुआ। तो इसका देवकीनंद जी ठाकुर जो महाराज हैं उन्होंने काफी अच्छी उत्तर दिया। आप चाहें तो उनके चैनल पर ये वीडियो जाकर के देख सकते हैं, लेकिन मैं अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर देता हूं कि क्या भगवान जो हैं वो वास्तव में आपके गलती और सही कार्यों के पीछे होते हैं? क्या आप जो अच्छा काम करते हो उसके पीछे भगवान का हाथ होता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ना भगवान आपके अच्छे कर्मों के पीछे होते हैं, ना बुरे कर्मों के। अगर आप किसी को 2 रोटी दे रहे हैं तो वो आपकी कर्म है, और आप किसी के हाथ से 2 रोटी छीन रहे हैं तो आपका कुकर्म है। उसमें ना भगवान देने के लिए आए हैं ना आपको लेने के लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हम ये श्रेय भगवान को क्यों देते हैं कि हमने किसी को अच्छा काम किया तो वो भगवान की कृपा से हुई, और बुरा काम हुआ तो चलो हमारी गलती से हुई। हम ये कहते क्यों हैं? तो इसका उत्तर समझिएगा। छोटी सी उदाहरण देता हूं। जैसे एक व्यक्ति का पिताजी बहुत ही सभ्य है, बहुत ही संस्कारी है, और गांव में बहुत ही प्रतिष्ठित है। उसका बेटा ठीक उसी के जैसा निकल जाए, वो भी बहुत एजुकेटेड निकले, सभ्य निकले, संस्कारी निकले, और गांव में मिलनसार निकले, तो गांव वाले क्या कहते हैं? बाप पर गया है, हम कहते हैं। लेकिन वही बेटा शराबी निकले, चोर निकले, चौहार निकले, असभ्य निकले, तो हम क्या कहते हैं? कि ये बहुत ही गंदा लड़का है। तब नहीं कहते वो बाप पर गया है, या बाप के जैसा बनाए, या इसको अपने बाप ने अपने जैसा बनाया। हम कहते हैं बाप का एक भी गुण नहीं है। यानी जब अवगुण हुआ तो हमने उसका दोष दिया, उसके पिता को नहीं। लेकिन जब गुणवान हुआ तो हमने पिता को श्रेय दिया, उसे नहीं। उसी प्रकार से भगवान गुणों के वान है, भगवान श्रेष्ठ है। भगवत गीता, रामायण, वेदों को पढ़िए तो देवता कौन है? जिनके अंदर सर्वगुण संपन्न हो। तो जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप देवता के अनुसरण के आधार पर करते हैं, तो हम कहते हैं कि आपने देवता के आधार पर किया। क्योंकि जैसे आपके पिता सभ्य थे, आपने सभ्यता दिखाई, तो हम कहते हैं कि पिता का गुण आ गया है, पिता के जैसे गया है। लेकिन बेटा जैसे ही असभ्य हो गया, वैसे हम कहते हैं कि अपने नालायक निकल गया। तब हम नहीं कहते कि पिता का गुण गया है, पिता से ऐसा हुआ है, तब उसकी गलती हो जाती। उसी प्रकार से भगवान अच्छे हैं, भगवान कहीं भी बुरे नहीं। क्या कोई प्रमाणित कर सकता है कि भगवान कहीं बुरे हैं? भगवान ने कोई गलत किया? तो जब आप अच्छा करते हैं तो वो भगवान ने कहा है, और भगवान के अनुसरण हो सकती है, वो भगवान के तरीके पर आपने किया, तो हम कहते हैं कि भगवान ने किया, या भगवान के कर्म फल से किया, या भगवान का गुण से किया। लेकिन जब आप बुरा करते हैं तो वो कार्य भगवान कभी नहीं करते हैं, वो कार्य करता है दैत्य या स्वयं आप। इसलिए हम आपको दोष देते हैं। इसका एक और उदाहरण से आप समझ जाइए कि एक व्यक्ति जो दिन भर शराब पीता है और आवारागर्दी करता है, उसका बेटा पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, तो आप श्रेय किसको दीजिएगा? किसे श्रेय दीजिएगा? कि नहीं नहीं, जो बेटा है वो मेहनती है, बेटे को अपने श्रेय दिया, बाप को अपने श्रेय नहीं दिया। लेकिन अगर एक ऑफिसर का बेटा ऑफिसर निकल जाए तो हम क्या कहते हैं? कि बाप पर गया है, बाप के जैसा मेहनती था। तब हम नहीं कहते कि उसकी मेहनत थी, हम बाप को पहले लाते हैं। लेकिन हम जैसे ही पिता की बात करें कि पिता सभ्य है और बेटा असभ्य निकला, लेकिन अगर पिता सभ्य और बेटा असभ्य निकल गया, तब मान लीजिए पिता एक अच्छा सभ्य व्यक्ति है और बेटा शराबी निकल गया, तो बेटे का दोष देते हैं, तब पिता का दोष नहीं देते। तो ये होता है आधार। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म जो हम कहते हैं, जिसे सनातन परंपरा कहते हैं, सनातन परंपरा में कहा जाता है कि हम जो कार्य करते हैं उसे गुरु कृपा से करते हैं, यानी गुरु के ज्ञान से करते हैं, माता पिता के आशीर्वाद से करते हैं, क्योंकि माता पिता का संस्कार से करते हैं, और भगवान के आशीर्वाद से करते हैं, क्योंकि माता भगवान जो होते हैं वो वेद और शास्त्र के अनुसार से हमें संस्कार, हमारी माँ हमें कहती कि बेटा ऐसा संस्कार करो, तो वो आखिर भगवान के आधार पर कहती। इसीलिए जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो गुरु के अंदर जाता है, वो माता पिता के संस्कार में जाता है, और वो देवता। अगर माँ आपकी चोरी सिखाई है और आप चोरी करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि माँ जैसी थी वैसा ही बेटा हुआ है, माँ ने सिखाई तो बेटा ने किया। लेकिन माँ अगर अच्छी सिखाती और आप स्वयं चोरी करते तो हम कहते कि बेटा चोर निकल गया, माँ कितनी अच्छी है। उसी तरह भगवान संसार को अच्छी चीजें सिखाती है, और अगर आप फिर भी बुरा करते तो दोषी आप है। खैर, इस वीडियो को अगर आप देवकीनंद जी ठाकुर महाराज के द्वारा देखना चाहते हैं तो आपको उनके चैनल पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से तथ्यों को, सनातन के धर्म को सही रूप से समझने के लिए और हमारी संस्कृति को परखना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर लेकर के आएंगे एक नई वीडियो। कल हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रह्मा
विष्णु और महेश की पूजा जब होती है तो पहले ब्रह्मा क्यों? त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ तो शिव को माना गया है, तो शिव सबसे अंत में क्यों? मध्य स्थान पर विष्णु को रखा गया तो मध्य के मध्य, लेकिन सबसे अंतिम में देवताओं में ब्रह्मा जी को रखा जाता है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों, यानी कि पहला शब्द ब्रह्मा क्यों? और आखिर क्यों जब हम पूजा करते हैं तो ब्रह्मा का पूजा कभी नहीं करते, लेकिन जब हम शब्द लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी प्रथम ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं? तो आइए हम इस पर कल चर्चा करेंगे। जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।